नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अभी थोड़ा देर पहले प्रयोगशाला परीक्षारत की परीक्षा दे कर के आए हुए हैं और आंसर की स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको छत्तीसगढ़ का जीएस और इंडिया का जीएस वाला जो पार्ट था 60 से लेके 100 क्वेश्चन तक, उसका मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ। उसके साथ-साथ एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ, उत्तर प्रूफ। दूसरा चीज़ 1 से लेके 60 तक जो साइंस के क्वेश्चन थे, उसका मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आंसर की डाल चुका हूँ। ऑथेंटिक आंसर की तो जो सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया जाएगा वही होगा। बाय द वे हम संभावित आंसर की आपके लिए जारी कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का जीएस का पार्ट और इंडिया के जीएस का पार्ट, जो कि 40 क्वेश्चन थे। चलिए पहला क्वेश्चन है, बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखिए मौर्य विद्रोह की बात कर रहे हैं, जो कि जगदलपुर शहर में हुआ था। इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ए आएगा, बेगार प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बेगार प्रथा। और इसके सुलह और समझौता के रूप में मौर्य दरबार लगा था जगदलपुर में, और उसके बाद इसको सल्टा लिया गया था, जो भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है आपको कॉलम 1 कॉलम 2 में। तो यहाँ लिखा सिहावा नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो सिहावा नगरी दोस्तों धमतरी जिला में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत कौन सा था? आज भी है, अगर देखा जाए रियासत नहीं है लेकिन क्षेत्र आज भी सबसे बड़ा है, जो कि है बस्तर। ठीक है। सोना खान की जमींदारी कहाँ स्थित है? पहले बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, तो ये सोना खान वाला जो आता था कहाँ? ऑप्शन नंबर ये रायपुर में आता था। ठीक है। और आयतुमारा है जगदलपुर के, लेकिन उन्होंने आयतुमारा ने किस जेल के कैदियों को मुक्त कराया था? तो ये नारायणपुर के जेल के कैदियों को मुक्त कराया था। उस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए का दूसरा, ठीक है, बी का चौथा, और सी का पहला, और डी का तीसरा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर का। कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें भी बेहतर करने में और मदद मिले। छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। देखिए सबसे पहले ग्राम सभा होता है, ये ABCDE 5 ऑप्शन दिए हुए। उसके बाद पंचायतों का गठन होता है, पंचायतों की संरचना होती है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण होता है, और पंचायतों की अवधि होती है। ये पूरे क्रम में दिए हुए हैं दोस्तों। ABCD इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और हाँ ध्यान रखिए, ये प्रयोगशाला परीक्षा की परीक्षा तो हो गई, लेकिन आने वाले और भी परीक्षा में आपको सेम एज इट इज कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप अगला परीक्षा किसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको ऐसा समझ लीजिए कि ये नॉलेज के रूप में और कंजप्शन करना है आपको। 64 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये यहाँ पे देखने वाले भी तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, इसमें आबादी नहीं पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछा है नगरी का, इसमें पूछा गया है प्रतिशत। तो हमने गलती से इसमें रायपुर लगा दिया आंसर। हमारी टीम के खोजने के बाद इसका फाइनली आंसर आएगा दुर्ग। तो इसका आंसर आएगा दुर्ग 64 का। ठीक है। 65 देख लीजिए, पेपर मिल स्थित है। पेपर मिल जो थे और आज भी हैं, अगर कहाँ कहाँ स्थित है तो उसको उद्योग वाले छत्तीसगढ़ को उद्योग इंडस्ट्री के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये जो दोस्तों गरियाबंद में नहीं है। गरियाबंद में नहीं तो सबसे ऑप्शन नंबर ये दोनों हटा सकते थे, आपके पास ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, है ना। दूसरा महासमुंद में भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचते हैं पहला और तीसरा। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट ऑप्शन होगा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में। ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। 67 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, कूट में आया है। आपको निम्नलिखित कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए है, एस मतलब होता है एसर्सन जिसको कथन बोलते हैं। ठीक है। और आर मतलब रीजन मतलब कारण। ठीक है, हमेशा याद रखना। ए का मतलब एसर्सन होता है, एसर्सन। ठीक है। और आर मतलब रीजन मतलब हो गया कारण। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर, ये बिल्कुल सच है। छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में, ये भी फैक्ट है। दोनों सत्य है, लेकिन एक दूसरे से कोई डिपेंड नहीं करता कि वहाँ उच्च न्यायालय है तो ये राजधानी होगा, यहाँ राजधानी होगा तो वो उच्च न्यायालय है। तो इस हिसाब से देखो, दोनों सत्य तो है और दोनों सत्य है, ये दोनों में दिया। लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण है नहीं, कोई स्पष्टीकरण से लेना देना ही नहीं है, कोई तार्किक ही नहीं है, फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ रहे ना, एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं, न्यायधानी और राजधानी का। 68 नंबर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं। पहला है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, बिल्कुल नहीं। अखिल भारतीय स्तर का कोई भी प्रशिक्षण नहीं किया जाता। अखिल भारतीय में क्या क्या आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, इससे कोई भी ट्रेनिंग नहीं होते हैं। तो ए है उसमें सबको गलत कर दीजिए। बाचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तो बी सी डी क्लियर है, सिंपल सी बात, ठीक है। 69 देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था, बताइए। 1857 की क्रांति के नायक एक मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ऑप्शन में नहीं है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे, ठीक है, जो कि बिंजवार जनजाति के थे, है ना। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ का 2003 में हुआ है। और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या कराया जाता है, बताओ कौन से चुनाव कराए जाते हैं, लोकसभा नहीं, विधानसभा नहीं, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग को होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अभी आपको अगला बताना है, साथ ही साथ इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 71 का, छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जानिए फुटका पहाड़ कहाँ है। फुटका पहाड़ वैसे रायगढ़ में है ना, एक बार आप चेक करना पड़ेगा, लेकिन रायगढ़ में है। और इस फुटका पहाड़ में बॉक्साइट की उपलब्धता है, किसकी उपलब्धता, बॉक्साइट की उपलब्धता, ठीक है। 72 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार जमाइए। ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्रम अनुसार। तो देखो दोस्तों, रॉलेट एक्ट आया था, मैं लेफ्ट साइड में लिख भी दिया हूँ, बी नंबर देख, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। असहयोग आंदोलन चालू हुआ उसके समय ही चौरा चौरी कांड हो गए थे। तो चौरा चौरी कांड लगभग 20-22 में हुआ था, है ना। चौरा चौरी कांड 20-22 में हुए थे, 1920-22। उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। तो इतने में तो जमा लीजिए, पहले बी आएगा फिर ई आएगा, बी और ई देख लो पहले, ये ऑप्शन नंबर सी आपको मिल गया अभी से, बी और ई। उसके बाद आपका ए ऑप्शन आएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट, तो ये आगे पीछे ही आए थे। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, तो सी आएगा। फिर उसके नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, फिर डी रिपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, आप लोग मिला लो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक मतलब होता है नॉन मेटेलिक, जिसमें क्या नहीं होता, मतलब करंट नहीं जाता। तांबा में जाता है, सीसा में जाता है, सोना में जाता है, अभ्रक में नहीं जाता है, माइका में नहीं जाता है, ठीक है। आंसर आपका माइका आएगा। मैंने गलती से टेलीग्राम चैनल में सोना लिख दिया है, उसको अवॉइड करना, ठीक है, अभ्रक कर लेना। 74 का क्वेश्चन देख लीजिए, महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदी में निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है, कौन सा सही क्रम है। तो देखो आपको इसको थोड़ा सा गूगल बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी निकालना होगा, और ज्योग्राफी निकालने के बाद देखना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आएगा, ठीक है। शिवनाथ नदी, फिर बोरई नदी, फिर मान नदी, फिर हसदेव नदी, फिर किलो नदी। इसमें पूछा है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम मतलब यहाँ से पश्चिम और यहाँ से पूर्व, ठीक है। ये पश्चिम हो गया आपका और ये हो गया पूर्व। ऐसे कौन कौन सी नदी बहती है, तो सबसे पहले शिवनाथ का ही क्रम आता है, आप देख लेना, ठीक है। और लास्ट में रायगढ़ के पास केलो नदी, ठीक है, आप मिला लेना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 75, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। देखो छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। इसको आप बैलाडीला के पहाड़ में देख सकते हैं, बैलाडीला के पहाड़ में देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल फैक्ट आप जानकारी रखिए कि सर्वोत्तम क्वालिटी का जो लौह होता है उसके क्या गुण होते हैं। जो सर्वोत्तम क्वालिटी का लौह होता है उसमें आयरन की मात्रा, जो आयरन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसको Fe बोला जाता है। तो मैग्नेटाइट एक ऐसा प्रकार है, मैग्नेटाइट टॉप क्वालिटी का 72% इसमें आयरन होता है, टॉप क्वालिटी का
लोहा होता है। उसके बाद आपका आता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट में भी लगभग 60 से 70% का आयरन होता है, Fe होता है। उसके बाद आता है आपका लिमोनाइट, फिर सिडेराइट। लिमोनाइट का 40 से 60% और सिडेराइट का बिल्कुल कम, जो कि सबसे बेकार क्वालिटी का लोहा होता है। तो ये भी ध्यान रख लो कि भविष्य में पेपर में आएगा। तो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा कौन सा है आपका? मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। सेकंड उच्च क्वालिटी का हेमेटाइट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर का। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिलों के आधार पर उत्तर से दक्षिण, ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण दिशा में की ओर क्रमबद्ध करना है। देखो, अगर आप बीजापुर पढ़े हो तो सबसे दक्षिण में है, ठीक है, और आप सूरजपुर पढ़े हो तो सबसे उत्तर में। सूरजपुर में आपका तमोर पिंगला आता है, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन शुरू रहेगा, और पामेर वाला ऑप्शन जो बीजापुर में आता है वो ई रहेगा। तो इसमें भी ई है, इसमें भी ई, इसमें ई है। ए वाला आपका ऑप्शन है, इसमें ए है, इसमें ए है। तो देखो मैच कौन सा हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है और ये वाला हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए या डी में आएगा। उसके बाद आप देख लो, सीता नदी जो है वो गरियाबंद धमतरी के पास आता है ना, तो उसके नीचे से क्रम में देखें तो सीता नदी आएगा, तो सीता नदी देख लो, ये डी ऑप्शन। ऊपर से देख लो अचानक कमार मुंगेली के पास, फिर 12 नंबर बलौदाबाजार, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एकदम क्रम में दिया है ABCDE ऐसा करके। 77 आ जाइए। ये लोहे के प्रकार का है। अब यहाँ पे कोयला की बात हो रही है। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकार को आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में बताइए। अब कैसे जानोगे? लेफ्ट साइड ये देखो, इस पिक्चर को देखो। देखो कोयला में क्या होता है, यहाँ कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है, कार्बन मतलब C, ठीक है, कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है उसको बोला जाता है अच्छा लोहा, सॉरी अच्छा क्या यार, कोयला, अच्छा कोयला। और बेकार कोयला किसको बोला जाता है? जिसमें कम होता है। लेकिन आपको पूछे आरोही क्रम में, तो ये समझ लेना ये आरोही क्रम में नहीं, आरोही क्रम में यहाँ से आएगा 1 नंबर, ये फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, क्योंकि कम से ज्यादा जाना है। किसमें? कम से ज्यादा। पहले 10% वाला, फिर 20% वाला, फिर 30% वाला, फिर 50, ऐसे करके। तो सबसे हाई क्वालिटी वाला तो बिटुमिनस है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे लो क्वालिटी वाला है आपका पीट। ये जो पीट है ना, ये जो है वो सबसे लो क्वालिटी वाला है। तो सबसे लो क्वालिटी वाला आपका पहले पीट आएगा, ठीक है, पीट चौथा ऑप्शन, ये वाला, ये वाला और ये वाला आएगा। फिर उसके बाद आएगा पीट के बाद आप देख लो लिग्नाइट। लिग्नाइट का है ये वाला दूसरा। तो ये चौथा के बाद तो दूसरा दिया ही नहीं, हाँ ये तो दिया है, ये इसमें देखो, चौथा के बाद दूसरा, फिर उसके बाद पहला बिटुमिनस, फिर उसके बाद तीसरा एंथ्रासाइट। तो आपको अगले पेपर के लिए ये सीरीज ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा। और सबसे उच्च क्वालिटी का अगर बोला जाएगा कोयला, तो आपको लगाना है एंथ्रासाइट। और मैंने आपको क्या बताया, लोहा कौन सी है बताओ? लोहा का है आपका मैग्नेटाइट, ठीक है, इसको याद रखना है, और भी परीक्षा में आएंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भाई खनिज यहाँ की सबसे ज्यादा पैसा देके जाता है NMDC, ठीक है, कोयला वाला खदान, कोल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद कृषि उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भारत की जनता निर्भर करती है 50%। ऊर्जा उत्पादन का कोई प्रॉपर स्रोत नहीं मिलता, क्योंकि आपको आप लगा भी सकते हो, विनिर्माण का कोई प्रॉपर स्रोत नहीं मिलता। तो जे और के तो आएगा ही, जे और के इसमें है और जे और के एल इसमें भी है। तो देखते हैं क्या लेता है। अगर उत्पादन और विनिर्माण मिलेगा तो ऑप्शन ये होगा। इसको मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि क्या आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों लेना चाहिए, ठीक है, इसको आप लोग मिला लेना। ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ की प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? भाई प्रथम नक्सल मुक्त गांव पेपर में देखो आज तक की खबर है, सुकमा की बड़े सेट्टी। कौन सी गांव? बड़े सेट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है, मैं फैक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन सी है? सोनू मैडम थी ना, सोनू मैडम सर्च करना, सोनू मैडम जो है, मैडम नहीं बोलना चाहिए, माफ कीजिए, प्रथम किन्नर सरपंच है, जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ की सरगुजा तरफ की है, सरगुजा कोरिया तरफ की है। एक बार मिला लेना आप लोग। 81 क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको जमाना है। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कहाँ से? ये क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से है, और इंडस्ट्री जो पढ़ते हैं वहाँ से है। तो देखो मैं इसमें कुछ आपको ट्रेस कराने की वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखो राउरकेला जो है वो उड़ीसा में है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व मतलब आप ये समझ लीजिए, पश्चिम ये दिशा हो गया, उत्तर ये पूर्व ये दिशा हो गया, ठीक है, भारत का नक्शा इस प्रकार से है। तो पश्चिम ये हो गया, पूर्व ये हो गया। इधर है वेस्ट बंगाल किनारे में,
फिर इधर है उड़ीसा, है ना, यही किनारे में। तो पश्चिम बंगाल वाला सबसे पूर्व में आएगा। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा, अगर आप लोग को पता होगा तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो दुर्गापुर जो है बी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा। तो देखो एक दो ऑप्शन में बी, इसमें और इसमें, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में आता है, जो कि इधर आ जाएगा डी। तो ऐसे मिलाएंगे तो ये हो गया डी, उसके बाद ए बोकारो, फिर बर्नपुर, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर सी। 82 का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भाई राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि राज्यपाल से क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, कौन है वर्तमान राज्यपाल, ये सब नहीं पूछने वाला, अब ये जमाना गया। अब आपको सीरियल पूछा जाएगा, या फिर उसके कौन क्या थे, किस क्रम में थे, किसका कार्यकाल कितना लंबा था कितना छोटा था, ऐसे टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब आपको जमाना है ना इसमें। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपके दिनेश नंदन सहाय, जिसको डीएन सहाय बोला जाता है, सबसे पहले ये बने। उसके बाद जो है आपके यहाँ के एम सेठ जी बने, के एम सेठ बने, जिसको कृष्ण मोहन सेठ भी बोला जाता है ना। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे। और ये जो डीएन साहब, याद रखो, ये आईपीएस थे, आईपीएस पुलिस ऑफिसर थे, आईपीएस पुलिस ऑफिसर थे। वो रिटायर्ड हुए तो उसको पहले बना दिया गया। और ये पहले गवर्नर भी हैं छत्तीसगढ़ के, बिहार के रहने वाले थे। थोड़ा इसके बारे में मेमोराइज कर लो ताकि याद रहे भविष्य में। और दूसरा उसका सेठ जी थे, सेठ जी को बनाया के एम सेठ जी, है ना। ये ना आर्मी से थे, ये ना आर्मी से थे। तो इस क्रम को थोड़ा याद कर लो, ठीक है। सहाय और सेठ, ठीक है। तो सहाय साहब कहाँ थे, आईपीएस थे, फिर सेठ जी आर्मी से थे। उसके बाद ईएसएल नरसिम्हन, ईएसएल नरसिम्हन जो ये जो है तीसरे क्रम के, ये भी साहब आईपीएस थे, ये भी साहब आईपीएस थे, ईएसएल नरसिम्हन। तो आप देख लो, इतने में मिला लो, आपका बी वाला पहले आएगा। देखो बी तो सब में पहले दिया है ना, ये देखो। उसके बाद आपका आएगा डी, देख लो डी। तो डी इसमें दिया और इसमें दिया है ना, इसमें दिया है और इसमें दिया है। तो आपका ये हो गया। फिर उसका सी देख लो, ये आ गया सी। तो सी उसके बाद है, सी भी है ना। अब इन दोनों में लगाना है ए और ई में। तो देखो एक बात ध्यान रखना, कांग्रेस की जब तक गवर्नमेंट थी ना 2014 तक, कहाँ केंद्र में, तब शेखर दत्त जी थे। उसके बाद मोदी जी ने चेंज कर दिया था। और मोदी जी चेंज करने के बाद बनाए गए थे किनको, बताओ, शेखर राम नरेश यादव जो एमपी के गवर्नर थे, उनको कुछ समय के लिए बनाए थे, लेकिन फुल टाइम बलराम दास टंडन जी को बनाए थे, बलराम दास टंडन जी को बनाए गए थे, ठीक है। तो ये जो है आपका टंडन जी सबसे लास्ट में है, और शेखर दत्त जी उससे पहले। तो ई पहले आएगा, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो। इसके बाद का भी क्रम याद रखो, तो है ना, इसके बाद का भी क्रम आपका जो ये बी डी टंडन है, बी डी टंडन के बाद मैं बता रहा हूँ, इस नाम को आपको याद रखना है। आनंदीबेन पटेल आई, आनंदीबेन पटेल आई कहाँ से, एमपी से आई, दोनों का प्रभार ली थी। फिर उसके बाद हमारी जो आदिवासी महिला मैडम है अनुसुईया उइके, जिसका नाम काफ़ी फेमस है, अनुसुईया उइके आई, ठीक है। कौन, अनुसुईया उइके, काफ़ी लंबे समय तक रही, काफ़ी लंबे समय तक रही। उसके बाद आपके अभी कुछ समय पहले कौन थे, विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन जी थे, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ अभी वर्तमान में रमेन डेका साहब हैं, रमेन डेका साहब हैं, जो कि असम के रहने वाले हैं, ठीक है, असम के रहने वाले हैं। तो आपको इसको क्रम को याद रखना है, कभी भी पेपर में पूछ सकता है और बार बार पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई, कहाँ है पहले बताओ, निमोरा में, अभनपुर के पास जगह है निमोरा में, रायपुर में, ठीक है। और ट्रेनिंग वाला भी से क्वेश्चन आया था। और इसकी स्थापना 2001 में हुई, जैसे छत्तीसगढ़ बनाना, उसके बाद ट्रेनिंग कराने के लिए 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसका नाम क्या है छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, बताओ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह साहब के नाम पे है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, उनके नाम पे है, सहकारिता पुरुष बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, आपको बताना है। सबसे लंबी उड़ीसा से लगती है, और दूसरा सबसे लंबा मध्य प्रदेश से लगता है। सबसे लंबा बोला जाएगा तो उड़ीसा से, ध्यान रखना। लगभग
8 या 9 राज्यों से लगती है दोस्तों, थोड़ा भी इसको फैक्ट नहीं, इसको छोड़ दो। सबसे लंबी उड़ीसा राज्य से लगती है, ठीक है। चलो ना, तुम ही लोग बता दो ना यार, कितने राज्य से लगती है? 7, 8, 9? चलो तुम लोग बता दो कमेंट में, क्या पता, मुझे नहीं याद आ रहा है तो आप लोग बता दो कमेंट में, कम से कम दूसरे लोग तो जानेंगे, है ना। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको बताना है जगह का नाम और आपको बताना है उस मंदिर। तो दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है, तो सी ऑप्शन पहला आ गया। सी ऑप्शन में पहला, यहाँ सी ऑप्शन में पहला सी। देखो, जो जानते हो ना उसको पहले किया करो, जो जानते हो उसको पहले किया करो। जिस क्षेत्र के रहने वाले हो आप, उस क्षेत्र के क्वेश्चन को पहले करो। ऐसा नहीं है कि भाई जो पहले लिखा है उसी को पढ़ना, उससे क्या इजी होगा। कोई बंदा जैसे सपोज कवर्धा तरफ का है, तो कवर्धा का मंदिर तो जानता है ना, छोटा हो या बड़ा क्वेश्चन हो, तो कवर्धा का ये हो गया, है ना। टू का पहला, टू का ए, टू का ए किसमें है? इसमें भी है। बस ये टू का ए इसमें नहीं है, आपका आंसर मिल गया। इतने में ही आंसर मिल गया, यही तो चाहिए यार। राजीव लोचन मंदिर राजीव में है, महामाया मंदिर रतनपुर में है, ठीक है, ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखिए 86। जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ये जो हेमवती नाग है वो कौन से जगह से आती है? बताओ कौन से जगह से आती है, मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। देखो, ये जिस क्षेत्र के लोग होंगे उसको तो डेफिनेटली पता होगा। तो दोस्तों, ये जो है हेमवती नाग जो है वो जूडो खिलाड़ी है, और ये कोंडागांव की रहने वाली है। कोंडागांव की रहने वाली, जो कि राष्ट्रपति अवार्ड जीती है, ठीक है। अगला है आपका 87। अगला है आपका 87। नीचे दिए गए अभिकथन को, हाँ ये अभिकथन ठीक है। भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है, बिल्कुल। अब चाय तो भारत ही उगाता है ना। चीन तो उगाने से पीछे हो गया, भारत ज्यादा उगाने लग गया है। कौन कौन से साइड? दार्जिलिंग, है ना, और ये अरकू वैली, ये सब चाय कॉफी सब होता है। भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु जलवायु पाई जाती है। हमारे यहाँ शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती, हमारे यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसका क्या ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं, ओनली ए सही है, पहला वाला बस सही है और दूसरा वाला गलत है, सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। 88 आ जाइए। निर्देश नीचे दिए गए इसको भी कर। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती होती है। देखो, दो फसल होते हैं, एक होता है खरीफ, किसान भाई लोग मन तो जाना तो है ना, और दूसरा होते रबी। खरीफ में क्या होते बताओ? खरीफ में बहुत पानी गिरते, ये बरसात के मौसम जो चलत ना, अभी जो धान बोआ थे ना, ओला खरीफ का थे। और रबी मौसम ना घाम के समय का थे, वो धूप ला, मार्च अप्रैल वाला ला, है ना। तो दोनों समय छत्तीसगढ़ में खेती होते भाई, धमतरी और का बोलते जांजगीर चांपा, जितनी पानी के बढ़िया साधन है ना, उतनी रबी फसल भी होते, सब तरफ नहीं हुए। रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती, मानसूनी वर्षा नहीं हुए भाई, ठीक है। वो मोटर पंप टुल्लू पंप चलाते हम तब होते हैं। तो पहला वाला तो सही है ना, रबी मौसम में खेती, लेकिन दूसरा वाला गलत है। अगेन ए वाला आ जाइए, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला बढ़ता हूँ। 89 का क्वेश्चन आ जाओ। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले? अरे भाई बाल को, भारत भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल को, अपना कोरबा वाला, कोरबा के रहने वाले सब जानते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? बताओ जियोग्राफी वाले दोस्तों। जास्कर में आता है लद्दाख, किसमें आता है? जास्कर। 91। छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? देखो, वैसे तो ऑप्शन डी आना चाहिए, किस क्षेत्र के लिए गुरु माना था ये नहीं बताया गया है। तो वैसे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जब अछूत प्रथा को मिटाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो गांधी जी जब 1932 में आए थे यहाँ पे, है ना, 1932-33 में आए थे हरिजन उद्धार के लिए, तब उनको गुरु माना था, ठीक है। तो ये रामदयाल तिवारी को भी बोल रहे हैं कई सारे लोग, लेकिन फिलहाल चलो पंडित सुंदरलाल शर्मा को आंसर लेना है। 92 का क्वेश्चन है, क्या देखने, हाँ इसमें देखना है मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, थोड़ा टफ है लेकिन कोशिश करते हैं, है ना। गोदावरी नदी जो है वो किसकी वो नदी है भाई? मैं इधर टिक लगा दिया हूँ, प्राणहिता। प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक है ना। और कोयना नदी जो है वो कृष्ण नदी की सहायक है। कोयना नदी जो है वो कृष्ण नदी की सहायक है, ठीक है। और कावेरी की सहायक कौन है? कावेरी की सहायक अपनी भवानी नदी है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन है? केनुला, ठीक है। तो मिला लो इसे, ए का दूसरा,
ए का दूसरा आंसर तो मिल गया, ए का दूसरा इतने में ही, और किसी में दिया नहीं है। अगर कोई भी एक जान रहे हो तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आराम से। देखो कोई भी एक जानने के कारण जो है क्वेश्चन भी टफ है, आप ये समझो व्यापम का लेवल। अगर कोई भी एक चीज पता है कृष्णा कावेरी ब्रह्मपुत्र गोदावरी, तो वहां से आंसर कर सकते थे। ठीक है। 93 नीचे दी गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान कीजिए। रायगढ़ में भाई सिंगनपुर की गुफा है, कैलाश गुफा बस्तर की है, कुछ लोग बोलते हैं जसपुर में भी है ना, लेकिन बस्तर के कैलाश गुफा को ज्यादा मान्यता मानते हैं। कबरा पहाड़ रायगढ़ में है, राम झरना रायगढ़ में है। तो जे एल एम ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है बताओ? केरल के पास अनाईमुड़ी। यार ये केरल में है कि तमिलनाडु में है बताओ तो? केरल में कि तमिलनाडु में? तमिलनाडु में वो है ना, एक मिनट, नीलगिरी है यार तमिलनाडु में, ये अनाईमुड़ी है। ठीक है, केरल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है। 95 का क्वेश्चन तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? इसके लिए डेटा देखना पड़ेगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं है, आप लोग इंटरनेट से देख लेना। 96 कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? बहुत सुंदर क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों बताओ? बताओ भाई, जियोग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो टोटल जो है 8 राज्यों से होके जाता है, 8 राज्यों से होके जाता है। सबसे पहले गुजरात, फिर बगल में पड़ता है राजस्थान, फिर बगल में पड़ता है एमपी, बगल में पड़ता है अपना छत्तीसगढ़, है ना। 4 हो गए, 1 2 3 4। छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा है बताओ? झारखंड। फिर आता है झारखंड, तो झारखंड ऑप्शन में है, तो झारखंड तक तो दे दिया, अभी दे दिया नॉर्थ ईस्ट, इसलिए क्वेश्चन को टफ बना दिया है। तो आपका झारखंड, झारखंड के बगल में आपका वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल के बाद आ जाओ। देखो मैं नक्शा बनाता हूँ यार थोड़ा सा ना, कैसे बनाया जाए ये सॉरी 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 सॉरी, इधर का तो बता दिया। ये देखो, ये जो कर्क रेखा ना यहाँ से ऐसे गुजरते हुए ऐसे गुजरता है। ठीक है, ऐसे गुजरते हुए ये, तो यहाँ पे ना त्रिपुरा पड़ता है। क्या पड़ता है? त्रिपुरा। और यहाँ पे पड़ता है आपका मिजोरम। यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे बाकी राज्य छूट जाते हैं। तो आपका दोस्तों मणिपुर आंसर आएगा, क्योंकि मणिपुर से गुजरता नहीं है, त्रिपुरा में से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है। तो आपका आंसर जो है कौन सा आने वाला है? मणिपुर। क्या आएगा? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरता है, ध्यान रखना है, बाकी से गुजरता है। चलो 97 के क्वेश्चन है, कंप्लीट करने वाले हम लोग। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या, इसमें विवाद है, 124 भी आ रहा है, 192 भी आ रहा है, आपने विवेक के अनुसार आंसर लीजिए। रायपुर में वैगन शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ? 1965 का समय था जब रायपुर में वैगन शॉप की शुरुआत हो गई थी। 1965। वैगन शॉप मतलब इसको बोलते हैं WRS, जो रायपुर के WRS कॉलोनी है। 99 के क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है तो सही। कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ये बात सही है। और ये जो है वो पश्चिम दिशा में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि ये वृष्टि छाया इसके कारण हो गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 दोनों सही तो है, लेकिन कारण इसका व्याख्या गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 100वां क्वेश्चन में भी थोड़ा विवादित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? वैसे तो चावल ही आना चाहिए, लेकिन कोई कोई बोल रहे हैं गेहूं भी आएगा, लेकिन चावल इसका फैक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपके लिए 60 से लेके 100 क्वेश्चन तक 40 क्वेश्चन का यह MCQ लाया है, जो कि मेरी टीम ने इसके लिए एफर्ट्स किया है और कोशिश किए हैं कि आप तक सही तरीके से कंटेंट पहुंच पाए। और साथ ही साथ ये पेपर तो हो गया, जो हो गया सो हो गया। आने वाली परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए तो गलत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।